नमस्कार दोस्तों, आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे नंबर्स पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन डज मैथ इन विच सिस्टम। आदमी किस सिस्टम में काम करता है? तो किस में करता है? डेसिमल सिस्टम में। अब हमें नहीं पता डेसिमल सिस्टम किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हमें डिजिट्स का पता हो। डिजिट्स जो होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 डिजिट्स होते हैं जो हम मैथ में करते हैं। तो डेसिमल सिस्टम क्या होता है, जिसको हिंदी में दार्शनिक प्रणाली बोलते हैं। ए सिस्टम इन विच वी यूज़ 10 डिजिट्स इज़ नोन एज डेसिमल सिस्टम। वो सिस्टम जिसमें हम 10 डिजिट्स का प्रयोग करते हैं उसको डेसिमल सिस्टम बोलते हैं, राइट। तो हम अपने मैथ में कितने डिजिट्स का यूज़ करते हैं? 10 डिजिट्स का। सेकंड क्वेश्चन आता है कंप्यूटर वर्क्स इन विच सिस्टम। तो आंसर है बाइनरी सिस्टम। तो बाइनरी सिस्टम क्या होता है, जिसको हिंदी में द्विअंकीय प्रणाली बोलते हैं। ए सिस्टम इन विच वी यूज 2 डिजिट्स इज नोन एज ए बाइनरी सिस्टम। अब आता है आपका प्लेस वैल्यू, हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थानीय मान। ये क्या होता है? प्लेस के अकॉर्डिंग किसी डिजिट की जो वैल्यू होती है उसको प्लेस वैल्यू बोलते हैं। जैसे ये कौन सा डिजिट है? यूनिट डिजिट, इकाई अंक। टेंस डिजिट, दहाई अंक। 100 डिजिट, सैकड़ा। तो आपको डिजिट्स की नॉलेज है प्लेसेस की, कि कौन सा प्लेस किसको क्या कहते हैं। तो अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है एग्जाम में कैसे आएगा। इन दिस नंबर व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 8। तो डिजिट 8 को देखेंगे कहाँ पे है, उसके पीछे जितने डिजिट है उतने जीरो लगा देंगे, तो वो उस डिजिट की क्या होगी? प्लेस वैल्यू होगी। फेस वैल्यू जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जातीय मान बोलते हैं। द फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए नंबर इज इटसेल्फ। किसी अंक की फेस वैल्यू वो खुद होती है। जैसे ये क्वेश्चन है, तो इसमें 5 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो 5 होगी। 7 की जो फेस वैल्यू होगी वो 7 होगी। अब आता है प्राइम फैक्टर्स पे क्वेश्चन। देखिए, तो कुछ बच्चे इसको बोलते हैं एलसीएम। ये एलसीएम नहीं होता, ये प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, अभाज्य गुणनखंड। तो एक नंबर ले लिया हमने 24। इसके प्राइम फैक्टर्स हमने किए, पहले 2 से जाता है, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से। तो 24 के जो प्राइम फैक्टर्स आते हैं 2, 2, 2 एंड 3, मीन 2 की पावर 3 इंटू 3 ये आते हैं। तो इस पर 3 क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है किसी नंबर के प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे। जो ये पावर्स हैं इनको ऐड कर देंगे, 3 + 1 4। तो 24 जो नंबर है इसके प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे? 4 होंगे। सेकंड क्वेश्चन आता है किसी नंबर के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे। अब इसको अगर हम काउंट करें तो बहुत अधिक टाइम लगता है, तो हम इस विधि से करेंगे। पहले प्राइम फैक्टर बनाएंगे, पावर्स की फॉर्म में लिखेंगे, फिर क्या करेंगे? पावर्स में एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 + 1 इंटू 1 + 1, तो 4 इंटू 2 8। तो 24 के टोटल कितने फैक्टर्स होंगे? 8 फैक्टर्स होंगे। हमने दिखाया भी है। 1 24 को कौन डिवाइड करता है? 1 करता है। 2 3 4 6 8 12 एंड 24। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टर हैं टोटल आपके 24 के। दूसरा आता है इन फैक्टर्स का सम अगर हमें फाइंड करना हो तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए भी इसी तरीके से प्राइम फैक्टर बनाएंगे। 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 0 से लेके 2 की पावर 3 तक के सारे नंबर लिख देंगे। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 इंटू सेकेंड नंबर का भी ऐसे ही करेंगे। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। तो इनको सोल्व कर देंगे, ये आपका सम ऑफ फैक्टर्स आ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका क्वेश्चन किस तरह से आएगा। यहाँ देर आर 2 टाइप्स इन विच क्वेश्चन आस्क्ड इन एट ऑन यूनिट डिजिट। तो एक क्वेश्चन तो ये आता है, आपको नंबर्स दे देंगे मल्टीप्लाई में, उसका पूछ लेंगे कि यूनिट डिजिट क्या है। अभी जैसे दे दिया 128 इंटू 754 इंटू 837 इंटू 104 इंटू 379। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम करते हैं उनको लगता है सर इतना बड़ा क्वेश्चन, इसको तो बहुत टाइम में करेंगे। तो यहाँ में नॉलेज होनी चाहिए कि यूनिट डिजिट जो आता है यूनिट डिजिट से आता है। तो हम जस्ट यूनिट डिजिट्स की मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 इंटू 4 32, 32 में भी हम ओनली यूनिट डिजिट लेंगे। 2 इंटू 7 14, 14 में 4 लेंगे। 4 इंटू 4 16, 6 लेंगे। 6 इंटू 9 54। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 4 आएगा।
सेकंड क्वेश्चन देखिए 125 इंटू दिस, इस तरह से, इसमें भी सेम वे से करेंगे। तो यहाँ जो बताना मैं चाहता हूँ यह है कि अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 5 है और उसके साथ इवन नंबर आता है तो ऐसे क्वेश्चन को करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 होगा, क्योंकि जब 5 की किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 0 ही आएगा, और 0 की फर्दर किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। तो इसमें एक पावर की फॉर्म में आता है क्वेश्चन, एक नंबर दे दिया 128 की पावर 37, कहता है इसका यूनिट डिजिट बताइए। अब इसको देख के तो बच्चा और कंफ्यूज आ जाता है, कहता सर इसको तो एक्सपेंड करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसका भी वे है, क्या वे है, किसी भी नंबर को हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आ जाता है, सेम डिजिट आ जाता है। कुछ डिजिट तो ऐसे हैं जिनको 2 के बाद ही आ जाता है, बट हमें तो यूनिवर्सल लेना है, सभी के लिए लेना है। तो हम पावर को क्या करेंगे, हमेशा 4 से डिवाइड करेंगे। जितना रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर कितना आ सकता है, 0 1 2 3 यही आ सकते हैं, और तो कुछ आएगा नहीं। तो जितना रिमाइंडर आता है नंबर के जो यूनिट डिजिट है उसकी पावर उतनी कर देंगे जितना रिमाइंडर बचता है, और वो जो आएगा वो यूनिट डिजिट आएगा। जैसे यहाँ पे एक रिमाइंडर बचा तो यूनिट डिजिट 8 है अपना, 8 की पावर 1, 8 आपका यूनिट डिजिट आ गया। हाँ, अगर बाई चांस रिमाइंडर 0 बचता है तो जो नंबर है उसकी पावर 4 करेंगे, इट मीन्स उसको 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है 383 की पावर 36, इसका यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो हमने पावर को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसमें 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका यूनिट डिजिट जो आएगा वो 1 आएगा।